सब्सक्राइब कीजिए SKN एजुटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिबल इशू पे बात करेंगे। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। वो तरह तरह से हमारे फ़ोन पे कॉल करते हैं और हमें कहते हैं कि आपकी जो सिम है जो बंद होने वाली है, आपका जो ATM है इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा कि अगर आप अपनी eKYC नहीं करवाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम फ्रॉडस्टर का शिकार हो सकते हैं, तो हमें कैसे उनसे बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक eSIM क्या होती है। तो मैं आपको eSIM के बारे में समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, An eSIM is a digital SIM that allow us to activate a cellular plan from a carrier without having to use a physical SIM card। eSIM क्या होती है? ये एक डिजिटल सिम होती है, हमें फिजिकल सिम की ज़रूरत नहीं होती है। हम जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से सिम लेंगे वो हमें फिजिकल सिम नहीं देगा, अपने सिस्टम से उस सिम को एक्टिवेट कर देगा। तो हमें अपने फ़ोन में फिजिकल सिम डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आजकल बहुत सारे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जो eSIM को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे एप्पल के हैंडसेट भी हैं जिनमें eSIM पोर्ट है। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली वो पोर्ट होता ही नहीं है, हमें अपने सर्विस प्रोवाइडर से eSIM को एक्टिवेट करवा लेना है, तो वो हमारे उस हैंडसेट में चलना स्टार्ट कर दे जाती है। तो अब हम देखेंगे कि इस eSIM के ज़रिए हमारे साथ कैसे फ्रॉड हो रहा है और हमें इस फ्रॉड से किस प्रकार अवेयर रहना है, अपने दोस्तों को भी किस प्रकार ये चीज़ समझानी है। तो अगर आज देखें कि आज के न्यूज़पेपर में एक गैजेट्स नाउ ब्यूरो के न्यूज़पेपर पे एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसमें बोला गया था 4 men lose ₹21 lakh टू eSIM फ्रॉड। तो eSIM फ्रॉड उन लोगों के साथ हुआ है और उनके अकाउंट से 21 लाख को उन्होंने फ्रॉड से चोरी कर लिया है। तो होता क्या है, बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, 4 पीपल्स इन हैदराबाद लॉस्ट ₹21 lakh in eSIM activation fraud. Criminal made victims activate their eSIM and stole money from their bank account। तो वो क्या करते हैं, क्रिमिनल्स जो फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि जो आपकी सिम है ये ब्लॉक हो जाएगी, तो आपको eKYC करवाना पड़ेगा। अगर आप eKYC नहीं करवाएंगे तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। इस तरह से वो आपके साथ कुछ ऐसे बहाने लगाएंगे। आपने कभी भी उनके इन बहकावों में नहीं आना है, क्योंकि eKYC के ज़रिए वो अपने फ़ोन में आपकी eSIM को एक्टिवेट कर देंगे और आपके बैंक से जितनी भी डिटेल्स होगी, जितनी भी आपकी अमाउंट होगी, उसको वो चोरी कर सकते हैं। तो हम समझते हैं वो क्या ऐसे को वो कौन से तरीके हैं जिनसे वो हमें अपने सिस्टम में, अपने जाल में हमें फंसा देते हैं। सबसे पहले हमारे फ़ोन के ऊपर एक वार्निंग मैसेज इंडिकेट हो जाते हैं और उन मैसेज में ऐसा लगता है कि बेसिकली ये सच में कंपनी की तरफ से आ रहे हैं। उन मैसेज में ये बोला गया होता है कि डियर कस्टमर, योर सिम कार्ड विल बी ब्लॉक्ड इन 24 आवर, की आपकी सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर आप अपनी eKYC नहीं करेंगे तो आपकी जो सिम होगी उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो उसके बाद होता क्या है, जो एक कॉलर जो हमें फ़ोन पे बात करता है वो क्लेम करता है कि वो एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन या कोई भी ऐसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का नाम लेगा कि मैं उसका एग्जीक्यूटिव बात कर रहा हूँ, कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, और आपकी जो एयरटेल की सिम है या रिलायंस जियो की सिम है, जे इसकी जो eKYC करवानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी जो सिम होगी इसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे। तो उसमें हम इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं। तो उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, हमारे उस मोबाइल, उस सिम के ऊपर एक मैसेज सेंड करेंगे जहाँ हमें हमारी रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर एक लिंक सेंड करेंगे और हमसे बोला जाएगा, वो एग्जीक्यूटिव हमसे बात करेगा और बोलेगा कि हमने आपको एक लिंक सेंड किया है, आप उस लिंक को प्रेस करो और अपनी जितनी भी डिटेल है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ उसको शेयर करो ताकि हम आपकी सिम को दोबारा से एक्टिवेट कर सकें। बेसिकली वो फ्रॉड होते हैं। दी ईमेल इज़ एक्चुअली ऑफ साइबर क्रिमिनल। वो जो ईमेल या जो मैसेज में जो लिंक आया था, बेसिकली वो एक साइबर क्रिमिनल ने हमें सेंड किया था, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हम सोचते हैं जो एक कस्टमर केयर ने हमें सेंड किया है, तो हम उनके उस जाल में फंस जाते हैं। आफ्टर गेटिंग देयर ओन ईमेल रजिस्टर्ड विद विक्टिम्स मोबाइल नंबर, वो क्या करते हैं, उस तरीके से उस लिंक के जरिए वो अपनी ईमेल को हमारे मोबाइल के साथ रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। उससे क्या होता है, फिर अगला प्रोसेस वो हमें एक फॉर्म सेंड करते हैं। वो बोलते हैं कि ये फॉर्म है, आप इस फॉर्म को भरिए। तो वो एक लिंक के जरिए एक फॉर्म सेंड करते हैं। वंस द eSIM सर्विस गेट स्टार्टेड एक्टिवेटेड, उसके जरिए क्या होता है, जब वो अपनी ईमेल को एक्टिवेट करवा लेते हैं हमारे
फ़ोन नंबर के साथ वो अपनी ईमेल को एक्टिवेट करवा लेते हैं और हमारे सर्विस प्रोवाइडर को वो एक ईमेल सेंड करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, हमारे नंबर के अगेंस्ट वो एक ई सिम जो होगी उसको वो एक्टिवेट करवा लेते हैं। फिजिकली सिम हमारे फ़ोन में रहती है और ईमेल जो एक ई सिम होगी वो उनके फ़ोन में एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, हमसे हमारी पूरी जो मोबाइल जो उसकी डिटेल होती है, बैंक की डिटेल होती है या जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपने हैंडसेट के ऊपर, देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉडस्टर देन एक्टिवेट ई सिम ऑन हिज हैंडसेट, वो फ्रॉडस्टर क्या करता है, उस ईमेल के जरिए एक QR कोड आता है हमारे सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो कि उसकी रजिस्टर्ड ईमेल पे आएगा। अब उसकी ईमेल हमारी सिम के साथ रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसके ऊपर एक QR कोड आएगा, उस QR कोड को स्कैन करके वो उस ई सिम को अपने मोबाइल में एक्टिवेट कर लेगा। जब उसको वो एक्टिवेट कर लेगा तो हमारे सिम जो हमारे फ़ोन में फिजिकली सिम होगी वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, जितना भी हमारी बैंकिंग का एक्सेस होगा, जितनी भी हमारे OTPs होंगे वो सारे अब उस ई सिम पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो फिजिकल सिम है वो हमारे फ़ोन में बंद हो चुकी है और जितनी भी उस सिम की एक्सेस है वो उस फ्रॉडस्टर के पास चली गई है। फ्रॉडस्टर क्या करेगा, उस सिम के जरिए हमारे जितने भी डिजिटल वॉलेट हैं, वो सिम हमारे जितने भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, उनमें से जितनी भी अमाउंट होगी वो उसको सभी को ट्रांसफ़र कर लेगा और सारी अमाउंट को वो स्टील कर लेगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे लिंक या ईमेल के ऊपर कोई लिंक आता है उसको कभी भी प्रेस करके अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। कोई भी बैंक, कोई भी टेलीकम्युनिकेशन, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको टेलीफोनिकली ये कभी नहीं कहेगी कि आपकी पॉलिसी बंद हो गई है, आपका ATM बंद होने वाला है या आपकी सिम बंद होने वाली है। ये सिंपली एक फ्रॉड है जो आज के दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बेसिकली इस समय सारा काम बंद हो चुका है, तो फ्रॉडस्टर जितने हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं, तो ये हमारे इस नादानी का बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी हमें इन फ्रॉडस्टर के जाल में नहीं पड़ना है। कभी भी ऐसी कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी हमें टेलीफोन या लिंक के जरिए हमारी किसी भी सर्विस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट नहीं कर पाती है। मैंने इस वीडियो के जरिए आपको यही समझाने की कोशिश की है कि हम इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, और मैं आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि कोई भी हम इस पेंडेमिक के दौरान इन फ्रॉडस्टर का शिकार ना हो जाए, क्योंकि इस समय जो फ्रॉडस्टर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं, तरह तरह के रूप बदल के ये लोगों को कॉल्स कर रहे हैं और हम बोले वाले लोगों को जो अपने झांसे में ले लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।